Hi friends, my name is Rahul and this session is on trace route. So ये सेशन उन सभी के लिए बना गया है जो कि अपना करियर नेटवर्क्स में ग्रो करना चाहते हैं और आप कुछ लोग पहले से ही नेटवर्क में काम कर रहे होंगे, तो आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे ट्रेस राउट को इन योर डेली ऑपरेशन वर्क, राइट। आप लोग कुछ जो नेटवर्क में अराउंड 4 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का, आई मीन L1 L2 L3 लेवल पे रहे होंगे, तो आप ट्रेस राउट को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रहे होंगे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, राइट। सो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम राहुल मौर्य है और मेरे को अराउंड 17 ईयर का एक्सपीरियंस है, मेनली इन द वॉइस नेटवर्क्स, ऑल्सो सम ऑन द डेटा नेटवर्क्स। और मैंने अपने प्रोफाइल में काफ़ी इंटरव्यूज लिए हैं। सो मैंने देखा है कि काफ़ी बार लोगों को पता रहता है कि दे नो लॉट ऑफ थिंग्स, बट कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन मिसिंग रहती है। तो ये सेशन मैंने उन्हीं के लिए बनाया है जो अपने प्रोफाइल को ग्रो करना चाहते हैं और मे बी इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। सो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पुट भी करे हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जा सकते हैं और वो इंटरव्यू कैसे हैंडल कर सकते हैं। स्टार्ट विद द बेसिक्स, राइट। सो आपने का आपके पास काफ़ी नॉलेज होगा मोस्ट प्रोबेबली इफ़ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, बट सम टाइम होता है कि हम बेसिक्स भूल जाते हैं या बेसिक हमें एकदम से स्ट्राइक नहीं करते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू। सो ये सेशन उसी को मद्देनज़र रख के बनाया गया है, सो दैट कि जब भी आपका इंटरव्यू हो आप अ, छोटे से छोटी चीज़ों को पकड़ के उसका आंसर कर सकें, राइट। सो स्टार्ट करते हैं ट्रेस राउट से। इससे पहले मैंने एक सेशन बनाया है पिंग पे, वो भी काफ़ी बेसिक्स है, उसमें भी काफ़ी इंफॉर्मेशन दी गई है कि पिंग कैसे काम करता है, आपका टीटीएल वैल्यूज़ क्या होती हैं, सम अदर इंफॉर्मेशंस हैं जो कि वहाँ पर शो करी है मैंने। तो इस सेशन में हम ट्रेस राउट को कवर करते हैं, राइट। तो ट्रेस राउट होता क्या है एक्चुअली में, ये नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल होता है जो कि आपके कंप्यूटर से डेटा सेंड करता है टू द डेस्टिनेशन जो भी आप ट्रेस राउट करना चाहते हैं, राइट। ये होप वाइज काम करता है। इसमें टीटीएल वैल्यूज़ होती है, उसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 30 होती है। इसका मतलब होता है कि जो हमारे नेटवर्क पैकेट्स जो हमारे लैपटॉप से या हम राउटर से भी ट्रेस कर सकते हैं या स्विच से भी ट्रेस कर सकते हैं, वो 30 होप तक नेटवर्क में ट्रैवल करेंगे, राइट। तो मान लो आपका नेट डिवाइस है जो कि इंडिया में रखा गया है और दूसरा डिवाइस जो कि आपका यूएस में है, राइट। आप ट्रेस कर सकते हैं अपने लैपटॉप से उस लैपटॉप को के आईपी को और सर्वर के आईपी को, एंड आप देख सकते हैं कि टीटीएल वैल्यूज़ कितनी डिफाइंड है। बाय डिफ़ॉल्ट 30 होती है। इसका मतलब होता है कि आपका डिवाइस 30 हॉप जो पैकेट्स हैं वो 30 हॉप तक नेटवर्क्स में रहेगा, एंड उसकी वैल्यू जब भी वो एक हॉप से दूसरे हॉप पे जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगी -1 से, राइट। और आ, ये ट्रेस राउट मेनली आपका डायग्नोस्टिक टूल है जो कि नेटवर्क लेयर पे काम करता है। नेटवर्क डिले और फेलियर और एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क ये आपको बताता है, राइट। हाउ ट्रेस राउट वर्क्स, एज मैंने बताया है कि ये टीटीएल पे इसमें कुछ पैकेट्स होते हैं जो कि हमारा डिवाइस सेंड करता है और विथ टाइम टू लिव टीटीएल वैल्यूज़, राइट। और जब भी हमारा नेट जो पैकेट्स है वो नेटवर्क में ट्रैवर्स करता है और उसको कोई नेटवर्क होप मिलता है, जो स्विच मिलता है या राउटर मिलता है, L3 स्विच या राउटर मिलता है, तो वो अपने जो टीटीएल वैल्यू को है वो डिक्रीज कर देता है 1 by 1 से। और ये जब जीरो पे पहुंच जाता है टीटीएल वैल्यू, तो टाइम एक्सीड मैसेज हमारे पास आता है कि अब इसने सारे होप जो कि बाय डिफ़ॉल्ट टीटी ट्रेस आउट में डिफाइंड है वो सारे होप कवर्स कर लिए हैं, लेकिन इसको डेस्टिनेशन में नहीं मिला है, राइट। उस केस में हम देखते हैं कि ये हमें मैसेज देता है टाइम एक्सीडेड। और जो ट्रेस आउट है वो क्या करता है कि जो राउंड ट्रिप है
वो भी काउंट करता है। मैं अब मेरे नेक्स्ट सेशन स्लाइड्स में मैंने आपको शो करूँगा कि कैसे ये ट्रेस राउट वो काम करता है। फॉर एग्जांपल मैं कोई सी आईपी एड्रेस को, जो कि मेरे नेटवर्क पे कोई एक सर्वर है, मे बी सर्वर है, मे बी लैपटॉप है, कोई डेस्कटॉप है, कोई मशीन है, राउटर है, स्विच है, उसको मैं ट्रेस राउट कर रहा हूँ अपने लैपटॉप से, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तो कि ट्रेस राउट कमांड स्टार्ट होती है ट्रेस ट्रेस सर्ट ट्रेस आरटी से, और आईपी एड्रेस जो भी आपको पिंग करना है वो आप डालेंगे, करेक्ट। तो विंडोज़ में हम ट्रेस अर्ट करते हैं, और जो लाइनक्स मशीन है उसमें ट्रेस राउट करते हैं। ये डिफरेंशिएशन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेसिंग राउट, जो कि उसके बाद ये उसको यहाँ देख सकते हैं ट्रेस राउट टू द आईपी एड्रेस जो कि हमने मेंशन किया है, प्लस यहाँ पर उसका होस्ट नेम भी इंफॉर्मेशन दिखा रखा है इसने, करेक्ट। ओवर ए मैक्सिमम नंबर ऑफ 30 हॉप्स। सो इस जैसे मैंने बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट 30 हॉप्स तक ये पैकेट ट्रैवर्स करता है, और आप यहाँ देख सकते हैं 30 हॉप्स, हॉपिंग, हॉप 1, हॉप 2, हॉप 3 टिल हॉप 11। हॉप 11 में इसको मोस्ट प्रोबेबली द वो डिवाइस जो है वो दिखाई दे गया है, तो इसलिए इसने आगे सॉरी आगे प्रोसीड नहीं करा है, करेक्ट। अब यहाँ देख सकते हैं होप 1 में आप देखेंगे 3 टाइमर है, राइट। तो होता क्या है कि जब भी हम किसी आईपी को ट्रेस करते हैं तो वो 3 पैकेट भेजता है अ, उस डेस्टिनेशन पे। तो इसको पहला जो पैकेट मिलता है, पहला से पैकेट जो सेंड करता है, ये पहले होप पे 3 पैकेट सेंड करता है, एंड ये जो 3 मिली सेकेंड्स है वो इस डिवाइस ने रिस्पॉन्ड किया है मेरे लैपटॉप को, राइट। तो पहला जो पैकेट हमारा राउंड ट्रिप टाइम है वो 3 मिली सेकेंड है। फिर मेरी डिवाइस ने दूसरा पैकेट भेजा, उसका टाइम है 1 मिली सेकेंड। फिर मेरी डिवाइस ने एक और पैकेट भेजा, उसका टाइम है 2 मिली सेकेंड, राइट। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी हम ट्रेस आउट अनेबल करते हैं और किसी को ट्रेस आउट करते हैं, तो वो नेक्स्ट होप पे जो भी होप होता है उस पर 3 पैकेट भेजता है और उसकी इन्फॉर्मेशन लाकर हमें देता है। और उसी तरह से हम, सॉरी फॉर दिस, सो उसी तरह से हम देख सकते हैं कि दूसरा होप है जो कि दूसरा आईपी है 10.94.95.5। वहाँ पर भी मेरे डिवाइस ने 3 आईपी एड्रेस और 3 पैकेट्स भेजे, और उनका रिस्पॉन्स 3 मिली सेकेंड, 2 मिली सेकेंड्स, 2 मिली सेकेंड्स है, राइट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा जो डिवाइस है, हमारा जो लैपटॉप है और मशीन है, वो पैकेट सेंड करता है, और जो भी उसको नेक्स्ट ऑफ मिलता है उससे क्या रिस्पॉन्ड आता है और कितने मिली सेकेंड में उसका रिस्पॉन्स आता है, राइट। अब यहाँ देख सकते हैं 7 होप पे आपको 10 मिली सेकेंड मिल रहा है, 9 मिली सेकेंड, 9 मिली सेकेंड, राइट। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मान लो अभी तो 9 10 है, मे बी ये 100 हो, 200 हो, फिर 100 हो, फिर दोबारा 999 आ जाए। तो इसका मतलब ये होता है कि जो ये नेटवर्क है, ये पाथ है, या ये डिवाइस है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, राइट। तो हम इन केस ऑफ ट्रबल शूटिंग हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा पैकेट जो लैपटॉप से जा रहा है और वो डेस्टिनेशन पे जा रहा है, और उसके बीच में हमें कहीं पर हमें ज़्यादा टाइम मिल रहा है, राइट। तो मोस्ट प्रोबेबली हम इस डिवाइस को देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। मे बी इसका सीपीयू काफ़ी हाई जा रहा हो, राइट। इसमें कुछ लूप, नोट लूप, इसमें कुछ ऐसा पाथ है जो कि पाथ डिफाइन है, जो कि इस पैकेट को प्रोसेस करने में काफ़ी टाइम लग रहा है। तो वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि हमारा जो ट्रैफिक होता है वो इंटरनेट पे जा रहा होता है, इंटरनेट पे डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर के साथ जा रहा होता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं इन केस हमें कुछ लिटेंसी मिल रही हो, या कुछ ऐसा मिल रहा हो कि हमारा जो पैकेट्स हैं स्लोनेस दिखाई दे रही हो, तो हम ट्रेस आउट करके देख सकते हैं कि हमारा पैकेट कहाँ कहाँ किस किस सर्विस प्रोवाइडर से जा रहा है और उसका स्टेटस क्या है। तो अकॉर्डिंगली वी कैन रेज द केस विद द सर्विस प्रोवाइडर दैट कि भाई हमें आपके सर्वर आपके राउट में और आपके नेटवर्क पाथ पे काफ़ी लिटेंसी मिल रही है, काफ़ी राउंड ट्रिप टाइम आ रहा है, तो वो हम उनको शो करके उसके साथ ट्रबल शूट कर सकते हैं, राइट। सो एक ये मेथड है कि हाँ, कि हम ट्रेस डॉट को कैसे हम ट्रबल शूटिंग में यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट। तो एक चीज़ हो रहा है यहाँ पर कि जब भी हम किसी
आईपी को ट्रेस आउट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर होस्ट नेम और डोमेन, होस्ट नेम प्लस डोमेन नेम मेंशन है उस डिवाइस का, राइट। कभी कभी हमें ज़रूरत होती है, कभी कभी हमें ज़रूरत नहीं होती है, तो हम इसको डिसेबल भी कर सकते हैं इसके डिफरेंट वर्जन से, लाइक ट्रेसर्ट माइनस डी द आईपी एड्रेस। सो माइनस डी क्या करता है कि जो भी हमारे होस्ट नेम होते हैं, डोमेन नेम होते हैं, उसको हटा देता है, जस्ट आईपी एड्रेस को रिफ्लेक्ट कराता है, राइट। ये ऐसा कुछ वो मेजर थिंग नहीं है, बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन और योर अंडरस्टैंडिंग, कि अगर आपको आप चाहते हैं कि आप अपना इंफॉर्मेशन कहीं शेयर करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी शेयर कर सकते हैं विदाउट mentioning your domain name or host name informations, right? Also आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने कोई आईपी एड्रेस ट्रेस किया है, मैक्सिमम ऑफ 30 है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉट डॉट स्टार स्टार, राइट, एंड आरटीओ। तो कई बार होता है कि हम नेटवर्क में कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जिसपे हम इंटेंशनली और इंटेंशनली मेंशन करते हैं कि भैया हमारी जो पैकेट्स हैं उसको, जो भी ट्रेस आउट के पैकेट्स हैं उसको हम प्रोसेस ना करें, राइट, बट पास कर दें। तो लाइक फायरवॉल में भी हम करते हैं कि भाई हमारे जो ट्रेस आउट के पैकेट्स हैं उनको उस उसको पास कर दें बट उसको प्रोसेस ना करें। तो उस टाइम पे हम स्टार स्टार देख सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब है कि हमारा जो पैकेट है वो 9th हॉप से 10th हॉप पे गया, माइट भी कुछ नेटवर्क राउटर हो सकता है जो कि प्रोसेस नहीं कर रहा इंटेंशनली। हम नहीं चाहते कि भाई हमारा नेटवर्क इन्फॉर्मेशन कहीं रिफ्लेक्ट हो, राइट। और फायरवॉल भी हो सकता है कि हम नहीं चाहते कि हमारे फायरवॉल की इन्फॉर्मेशन कहीं शो हो, राइट। बट वो नेटवर्क ट्रेस आउट पाथ को, पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर देता है कि अगला हॉप ये वाला है, तो हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मतलब मिल जाती है, ठीक है। तो और हम यहाँ पर कुछ देख सकते हैं कि यहाँ पर 90 मिली सेकेंड ले रहा है पहला पैकेट, दूसरा 9 13, दैट्स फाइन। तो हम वो भी देख सकते हैं कि हमारा नेटवर्क पाथ कैसा है यहाँ पर। तो अब इस कमांड को होस्ट नेम और डोमेन नेम को हटाने के लिए हम माइनस डी लगा देते हैं यहाँ पर। अगला है -h। -h कमांड लगाने के बाद क्या होता है कि अ, हम हम चाहते हैं कि हमारे पैकेट जो ट्रेस राउट है वो बाय डिफ़ॉल्ट 30 हॉप्स पे जाता है, राइट। बट हम चाहते हैं कि वो सिर्फ 5 हॉप या 10 हॉप तक ही जाए। उसको हम यहाँ से मैनिपुलेट कर सकते हैं विथ कमांड ट्रेसर्ट -h, देन कितने होप चाहिए तुम्हें सिस्टम में और कौन सा आईपी एड्रेस को आप ट्रेस आउट कर रहे हैं, राइट। आप चाहते हैं कि भाई आपका जो नेटवर्क मान लो 10 होप पे जाता है, बट आप सिर्फ 5 होप को प्रेजेंट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या आगे किसी को दिखाना चाहते हैं, तो आप इस कमांड से वो कर सकते हैं कि आपने कमांड चलाई ट्रेसर्ट -h, देन कितने होप, 10 15 20, मैक्सिमम इज 30, राइट। तो आप वहाँ से नंबर डालकर उसको आप प्रेजेंट करा सकते हो। तो अभी तक हमने देखा था कि ट्रेस राउट की कमांड जो ही चला रही मैंने शो करी थी वो हमने राउटर उस पे अ, अपने लैपटॉप से या डेस्कटॉप से ट्रेस राउट किया था, ट्रेस आउट किया था, राइट। हम सेम ट्रेस राउट कमांड चला सकते हैं अपने राउटर पे भी, क्योंकि राउटर से हम किसी और राउटर को हमें देखना है कि भाई उस राउटर तक रीचेबिलिटी है और क्या पाथ है हमारे पास। तो इसके लिए हमें चलाना पड़ेगा ट्रेस राउट। ये कमांड होती है ट्रेस राउट और आईपी एड्रेस, जो भी हमें आईपी एड्रेस को ट्रेस आउट करना हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर होप 1, होप 2, होप 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट। आप यहाँ देखेंगे कि होप 1 में हमारे पास तीन हमारे पास होप आ रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो राउटर है उससे इस डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए इस पे 3 पाथ हैं यहाँ पर, फर्स्ट इंस्टेंस फर्स्ट होप पे।
तो इसने पहला पैकेट यहाँ भेजा, दूसरा पैकेट यहाँ भेजा, तीसरा पैकेट यहाँ भेजा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना मिली सेकंड टाइम लगा। सेम वे जो दूसरा होप है उसके लिए 3 पाथ है, राइट। फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड देन फाइनली इट रीचेस टू द फाइनल डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट कर रहा हूँ कि आप राउटर पे भी बैठकर ट्रेस आउट कर सकते हैं और जो भी फिजिकल पाथ है वो आप देख सकते हैं, करेक्ट। तो सेम थिंग आप पिंग में भी करते हैं। पिंग में क्या करते हैं कि आपको देखते हैं कि भाई हमारा नेटवर्क डिवाइस रीचेबल है कि नहीं है, या आप देख सकते हैं कि टाइम टू लिव, सॉरी नॉट टाइम टू लिव, कि राउंड ट्रिप टाइम कितना है तुम्हारा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में। आप सेम चीज़ यहाँ भी देखते हैं कि राउंड ट्रिप हमारा कितना है, यहाँ पर दिखाता है कि 4 मिली सेकेंड है, 3 मिली सेकेंड है, राइट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिंग और ट्रेस राउट में क्या डिफरेंस है, राइट। सो जो पिंग होता है वो आपका फाइनल डेस्टिनेशन से राउंड ट्रिप टाइम देता है। मान लो आप इस आईपी को पिंग कर रहे हो, तो जो टाइम टू लिव, जो आपका राउंड ट्रिप टाइम होता है वो फाइनल आईपी एड्रेस के साथ होता है, फाइनल डेस्टिनेशन के साथ होता है, राइट। बट इन ट्रेस राउट आपका जो रिस्पॉन्स होता है, जितने भी होप होते हैं बिटवीन योर सोर्स एंड डेस्टिनेशन, उसका टाइम दिखाता है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा मोर इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि आपके जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट वो रिफ्लेक्ट होते हैं, करेक्ट। और उसका टीटीएल वैल्यू दिखाता, सॉरी, आपका राउंड ट्रिप टाइम दिखाता है, राइट। तो यूज़ केसेस कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं ट्रेस राउट को। तो हमें डायग्नोस करना हो, अगर कोई नेटवर्क का कनेक्शन हमें चेक करना है कि हमारा पाथ कौन कौन से पाथ हैं, उसके लिए हम ट्रेस राउट यूज़ करते हैं। अगर नेटवर्क में कोई लूप है उसको भी देखने के लिए हम ट्रेस आउट कर सकते हैं। मान लो हम ए से बी जा रहे हैं और बीच में काफ़ी लूप बना हुआ है, वो भी हम देख सकते हैं इससे। और नेटवर्क, अगर हमारा जो ट्रेस है और या हमारा पाथ है वो इंटरनेट पे जा रहा है, तो हम वहाँ से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं कि हमारा इंटरनेट की कनेक्टिविटी कैसी है, किस में कोई डिले तो नहीं है, ज़्यादा डिले तो नहीं है, लाइक दैट। ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। तो ट्रेस आउट में कुछ लिमिटेशन भी है कि फायरवॉल मे और मे नॉट बी ब्लॉक द पैकेट, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि दिखाया था मैंने कि आपको कहीं स्टार स्टार बन के आ रहा है और रिक्वेस्ट टाइम आउट हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो फायरवॉल हो जहाँ पर वो पैकेट आगे ट्रैवर्स ना कर रहा हो, राइट। और कुछ डिवाइसेस हो सकते हैं जिसपे इंटेंशनली राउटर पे हमने बता रखा हो कि भाई ट्रेस आउट पैकेट जो है उसको आगे प्रोसेस नहीं करना है, तो वो भी हमारी लिमिटेशन है, राइट। और रिजल्ट कैन बी वेरी ड्यू टू डायनेमिक राउटिंग। तो डायनेमिक राउटिंग मतलब आप एक जगह पे पहुंचने के लिए आपके अलग अलग पाथ हैं, तो वो भी आपका जो रिजल्ट आता है ट्रेस राउट का मे बी डिफरेंट वेरी कर सकता है। सो समरी, ट्रेस राउट इज ए सिंपल बट पावरफुल टूल, राइट, जो कि नेटवर्क पाथ की इंफॉर्मेशन आपको देता है इन केस कुछ डिले होता है इन इसमें नेटवर्क पाथ में, वो आपको इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ इस पाथ पे नेटवर्क में डिले आ रहा है, उसी पॉइंट पे पिन पॉइंट करके आप ट्रबल शूट कर सकते हो, राइट। और कोई ट्रबल शूटिंग करनी हो कि भाई आपका कुछ डिवाइस है वो एक्सेसिबल नहीं है नेटवर्क में, तो आप देख सकते हैं कि उस डिवाइस को रीच करने के लिए क्या क्या पाथ बने हुए हैं नेटवर्क के अंदर, राइट। सो वो सब इंफॉर्मेशन आप ट्रेस आउट से निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई, दैट इज़ माई लास्ट स्लाइड, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए रिलेटेड टू ट्रेस आउट और कोई क्वेश्चंस कोई क्वेरी हो, यू कैन कमेंट इट, आई विल प्रोवाइड यू द आंसर।